हाय, वेलकम टू एथिकल ट्रायल। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को प्रोग्रामिंग बता दिया था कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। और अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में और अंदर की बातों को डिस्कस करते हैं। तो आप जान चुके थे कि हर कोई प्रोग्राम्ड है, ह्यूमन लाइफ्स जो हैं वो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। अगर अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग्स क्या होते हैं। देखो, कंप्यूटर जो हमारी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को समझती है। दैट मीन्स वो समझती है 0 एंड 1, यानी 1 एंड 0 को ही समझती है। यानी पूरा का पूरा काम सिर्फ कंप्यूटर जो है 0 1 को समझती है। दैट मीन्स इसे सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज आता है। क्या समझ में आ रहा है आपको बात? यानी कंप्यूटर क्या जानती है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानती है, 0 और 1 जानती है। बट एज अ ह्यूमन, अगर मुझे कंप्यूटर के भाषा को समझना हो, पढ़ना हो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी और फॉर एवरीवन। बहुत ही हेडेक हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं चीज़ों को। तो क्या किया गया, कंप्यूटर के जो मशीन लैंग्वेज थे, है ना, और जो ह्यूमंस के लैंग्वेज, इसमें किसी एक थर्ड पर्सन को बिठाया गया और कहा गया भैया हमारी बात आप कंप्यूटर तक पहुंचा दीजिए। तो जब ये ह्यूमंस की लैंग्वेज को कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया गया ट्रांसलेटर, और उस ट्रांसलेटर का काम था ट्रांसलेट करना ह्यूमन के भाषा को मशीन लैंग्वेज में। और वो ट्रांसलेटर कौन कौन से थे? एक था असेंबलर और एक था कंपाइलर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? असेंबलर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस था? असेंबलर जो था वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में, है ना। असेंबली जो लैंग्वेज थे उनको किस में ट्रांसलेट करता था? मशीन लैंग्वेज में। जिससे, और असेंबली लैंग्वेज कैसा था? ये भी लो लेवल लैंग्वेज था, है ना। ये लो लेवल लैंग्वेज था, बट थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल था, यानी आसानी से ह्यूमन इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकता था। फिर उसके बाद जब कंपाइलर आया, ट्रांसलेटर एज अ ट्रांसलेटर, तो कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर अब जो है, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना गया। और ये क्या करता था? कंपाइलर जो है, ये कंपाइलर का काम होता था कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता था, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज में से सी था, C++ हो गया, है ना, पाइथन हो गया, जावा हो गया। ये सब कैसे हैं? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज थे। अब इन सभी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना था? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था। तो इसके लिए यूज़ किया गया किसका? कंपाइलर का। अब ये जो था, ये असेंबलर से थोड़ा ज़्यादा, है ना, कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने लगा था और ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग लेवल से थोड़ा बेहतर हो गया था। अब देखिए, जब ट्रांसलेटर ने अपना काम किया, असेंबलर और उसके बाद कंपाइलर, अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू तो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो असेंबलर में जो इनपुट लैंग्वेज था वो असेंबली लैंग्वेज था, जैसे मूव X1। और कंपाइलर में इनपुट लैंग्वेज था हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब उसमें आउटपुट असेंबलर क्या करता था? मशीन कोड में बदलता था, बाइनरीज में बदलता था। और कंपाइलर भी क्या करता था? मशीन कोड में बदलता था या इंटरमीडिएट कोड में बदलता था, जैसे कि AXE फाइल, क्लास फाइल। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में क्या होता था? यानी असेंबलर का काम होता था लो लेवल, हार्डवेयर स्पेसिफिक था, है ना। और इसके लिए काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए था हार्डवेयर का। बट कंपाइलर के केस में क्या होना चाहिए था? ये हाई लेवल था और ये यूज़र फ्रेंडली था, ईजियर फॉर डेवलपर टू राइट और डिबग। यानी जो डेवलपर थे उनके लिए आसानी था इसको लिखने में और डिबग करने में। और एग्जांपल डेली यूज़ में आप देखेंगे तो वही बात है कि असेंबलर जो था वो यूज़ किया जाता था फार्मवेयर को डेवलप करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम, है ना।
प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी माइक्रो कंट्रोलर्स का, बट कंपाइलर का यूज़ किया जाता था जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन के लिए, जैसे वेबसाइट्स हो गया, गेम्स हो गया, मोबाइल्स ऐप्स हो गए, इनके लिए यूज़ किया जाता था। और इसकी स्पीड की बात करें तो आप जान पाएंगे कि जो हमारा असेंबलर होता है वो मशीन लैंग्वेज के बहुत करीब होता है। तो मशीन लैंग्वेज के बहुत करीब होने की वजह से बहुत फास्ट काम करता था, है ना, क्लोज टू हार्डवेयर। और जो कि कंपाइलर होता था ये थोड़ा सा स्लो हुआ, है ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा, है ना, स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो गई थी इसकी। एरर डिटेक्शन में आप इसमें लिमिटेड है ना, प्रोग्रामर को मैनुअली क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हैंड खुद ही इशू को चेक करना पड़ेगा। और कंपाइलर क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है सिंटैक्स, है ना, सेमेंटिक एरर्स कंपाइलेशन के थ्रू ही चेक कर लेता है कि क्या क्या एरर हुआ है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप जैसे हो सकता है कि राइटिंग अ ड्राइवर फॉर अ डिवाइस, जैसे कीबोर्ड का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, बट फॉर डेवलपिंग वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, तो इसके लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट, है ना, प्रोग्रामिंग। आपका अब तो समझ में आ गया होगा। और हम जो भी बात करने वाले हैं, जो भी हम स्यूडो कोड डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, है ना, वो सब हमारा होगा सी लैंग्वेज में। तो हम चलिए आपके साथ क्या कर लेते हैं, एक शुरुआती सा प्रोग्राम कर लेते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके पास वी एस कोड है तो वी एस कोड जल्द से जल्द ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास वी एस कोड नहीं है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है कि कैसे आप वी एस कोड को इंस्टॉल करते हैं, कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारे सिस्टम में वी एस कोड ओपन हो चुका है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, सॉरी नहीं दिख रहा है तो जस्ट वेट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा प्लीज़। ओके, नाउ इट इज़ सीन। अब मुझे क्या करना हो, मुझे सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग डॉट सी। मैं पहला प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और कहाँ सेव होना चाहिए मेरा प्रोग्राम, तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, है ना। और ये मैं लॉग आता हूँ यहाँ पर डॉट सी, और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा ये मेरा प्रोग्राम खुल चुका है। क्लियर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड सी। प्रोग्राम बता रहा हूँ, अभी आपको ज़्यादा इस पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ studio.h, और उसके बाद मैं इंटीजर ले लेता हूँ मेन फंक्शन, और उसके बाद कर्ली ब्रेकेट लगाता हूँ। मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ प्रिंटफ का फंक्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ हेलो, उसके बाद हैकर्स। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर, और मैं रिटर्न की वैल्यू कर देता हूँ 0 कि जिससे कोई एरर कंपाइलेशन के थ्रू ना हो। तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा, है ना, प्रोग्राम लिख दिया है। और ये क्लियर है क्योंकि कभी भी आपको यहाँ पर सिंबल यानी सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो रिटर्न की स्पेलिंग मैंने शायद गलत की दी, RETURN, रिटर्न, और स्पेस देना भूल गया। ओके ना, तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा। और इस प्रोग्राम को, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी, सॉरी। तो ये मैंने कहा कि स्टूडियो, यहाँ हमने एक फंक्शन लिया, मेन फंक्शन लिया, और मेन फंक्शन में हमने क्या किया, प्रिंट करवाया है। क्या प्रिंट करवाया है, हेलो हैकर्स। ये स्ट्रिंग है, हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं सी में। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, बस जस्ट ए प्रोग्राम है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक कीजिए, रन कोड पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप रन करेंगे आपके टर्मिनल में आपको यहाँ पर शो होता नज़र आएगा हेलो हैकर्स। कहाँ आएगा, दिखाइए, ये तो दिखा नहीं।
कुछ तो बात हुई है आपके साथ, कुछ नहीं हुआ। कंपाइल कराया, ओके 1 मिनट, कुछ दिक्कत तो नहीं। प्रिंटफ हेलो हैकर्स, ओके 1 मिनट 1 मोर, ओके आ गया, सो सॉरी, आ गया जी, क्योंकि हमने टाइम दिया नहीं इसको। देखिए यहाँ पर आ गया हेलो हैकर्स, क्लियर। तो ये क्या है, हमने पहला प्रोग्राम लिखा है सी का, और कंग्रेचुलेसन अगर आपने पहला प्रोग्राम लिख लिया है तो बेस्ट ऑफ लक। हम आगे और डीपर जाएंगे। अभी हम डायरेक्टली प्रोग्राम पर नहीं मूव करना चाहते थे, बट हम चाहते थे कि आप थोड़ा सा रूबरू हो जाइए कि प्रोग्रामिंग हमने आपको पढ़ा दिया और उसके कंपाइलर असेंबलर सब पढ़ा दिया, तो हमने सोचा कि आपको एक प्रोग्राम दिखा कर देते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय, सी यू।